जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। और परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया है कि हम पूरे दिन के बाद, ये शाम का वक्त है, परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम लोग अपने घरों में बैठकर, अपने परिवारों में बैठकर, साथ में बैठकर प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर को हमारे मसीह में प्रिय भाई बहनों यही भाता है। जिस प्रकार एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों को जब हंसता खेलता देखते हैं, खुश देखते हैं, तो संसारिक माता पिता कितने खुश हो जाते हैं अपने बच्चों को जब वो खुश देखते हैं। बच्चों को खुश देखकर उनके जो माता पिता हैं उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से प्रियो, हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, जब हम आनंद पूर्वक उसके पास आते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, तो प्रियो हमारे स्वर्गीय पिता को भी अच्छा लगता है। वो हमसे प्रसन्न होता है इस बात को कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी संतान प्रसन्न है, खुश है। आज फिर हमें परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम आनंद पूर्वक उसको धन्यवाद दें। आज पहले मैं वचन पढ़ूंगी, उसके बाद प्रार्थना करूंगी। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 32 अध्याय उसका 10 पद। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का वचन हमसे ये बता रहा है कि जो दुष्ट प्रगति के लोग होते हैं, जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, ना ही वचन का, ना ही लोगों की बातों का, ना ही अच्छी बातों का, अच्छे काम, मतलब किसी भी, आप कितनी भी भलाई उनके साथ कर दीजिए, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कई बार हम लोगों के जीवन में ऐसे लोग होते हैं, हमारे आसपास कई लोग होते हैं, हमारे आसपास के जो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, कई हमारी संगतियों में ऐसे लोग होते हैं, वो दिखाते तो कुछ और हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। हमें प्रियो परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को समझना है कि हमारे जो आसपास दुष्ट प्रगति के जो लोग पाए जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या बोल रहे हैं। हम कभी कभी उनके बातों से, उनके कार्यों से, उनके स्वभाव से हम परेशान होने लगते हैं, अपने को ही दुखी करने लगते हैं, है ना। उन लोगों की वजह से हमारे परिवार में, हमारे विश्वास में, हमारे कार्य के क्षेत्र में यदि कोई बात होती है, यदि कोई गड़बड़ी होती है, तो प्रियो दुखी मत होइए। कोशिश करिए कि उन दुष्ट जनों के द्वारा आपका जीवन, आपका विश्वास, आपका कार्य का क्षेत्र, आपके परिवार में किसी भी प्रकार की, किसी दुष्ट जन के द्वारा, दुष्ट सोच के द्वारा, दुष्ट विचार के द्वारा, दूसरों के द्वारा आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए प्रियो। क्योंकि जब किसी और की वजह से आपके जीवन में कुछ भी गलत होता है, तो प्रियो उनके लिए देखिए वचन क्या कह रहा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के लोगों को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है, दुख देने की कोशिश करता है, तकलीफ देने की कोशिश करता है, उसके विश्वास को ठेस पहुंचाना चाहता है, उसको उसके जीवन में बातों के द्वारा
जो है वो कष्ट देना चाहता है, काम के द्वारा उसके जीवन में गड़बड़ियों को डालना चाहता है, किसी भी प्रकार से कई बार कई तरह से लोग आपके जीवन में प्रियो गड़बड़ी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दुष्ट प्रगति के हैं। उनके साथ आप कितनी भी भलाई करो, क्योंकि उनकी जो विचार हैं, जो उनकी धाराएं हैं, सोचने विचारने की धारणाएं हैं, वो जो हैं दुष्ट प्रगति की हैं। तो एक समय उनके जीवन में ऐसा आएगा कि क्योंकि वो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, इसलिए उनके गलती की वजह से, उनके विचारों की वजह से हम दुखी हों, हम परेशान हों, तो परमेश्वर को सब कुछ नजर आता है और उसका प्रतिफल उनके जीवन में खुद मिलेगा। प्रियो, हम अपने मुंह से कभी ना उनको गलत कहें। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि दुष्ट लोगों के बारे में यहाँ पर वचन में ये लिखा हुआ है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमारा विश्वास प्रभु में है, हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग होते हैं जो आपको, जब आप सही रास्ता का चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपको पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे। तो उन तमाम लोगों की वजह से आप अपने जीवन को, आप अपने सोच विचारों को कतई उस पर असर ना होने दें, क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको सही दिशा में देखकर वो चाहेंगे कि वो उस दिशा से भटक जाएं, उस रास्ते से भटक जाएं। इसलिए आज के वचन में एक बात समझ में आती है कि जो दुष्ट प्रगति का इंसान है, मनुष्य है, उसके लिए परमेश्वर ने पीड़ा रखी हुई है। और प्रियो, एक समय आएगा, यहाँ पर वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहना है, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर हमेशा अपने करुणा से घेर कर रखेगा, हमेशा अपने घेरे में रखेगा, ताकि शैतान की ये जो विचार, जो दुष्ट प्रगति के लोग होते हैं, वो शैतानी दिमाग के लोग होते हैं। उनके अंदर शैतान काम करता है और शैतान का काम है कि सही रास्ते से भटकाकर मनुष्य को दूसरे रास्ते पर गलत रास्ते पर ले जाना। सो इस बात में प्रियो कभी मत घबराइए, सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर अपनी करुणा में आपको घेर कर रखेंगे, आपके परिवार को घेर कर रखेंगे, आपको आपके कार्य का जो भी क्षेत्र है, आपके जो लोग हैं आपके बीच में, जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, जो अटल विश्वास रखते हैं, उनको यहोवा परमेश्वर करुणा से घेर कर रखेगा। तो सिर्फ आप परमेश्वर की ओर अपनी आँखों को उठाएं और हमेशा उस पर विश्वास रखें, अपने हाथों को उठाकर उसको हमेशा धन्यवाद दें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब हम आनंदित और खुश होते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें देखकर खुश होता है कि हाँ, हमारे बेटे बेटियां जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वो उनके ऊपर मुझे हमेशा अपनी करुणा से उनको घेर कर रखना है और
हमारे मसीह प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप अपने मन में बिठा लीजिए इस बात को। किसी की वजह से आप, बहुत से अधिक लोग यही ऐसे होंगे जो आपको ऐसे मिलेंगे जो गलत आपकी जो तरक्की है, जो आपके सही रास्ते हैं, उन पर आप न चल पाएं, है ना। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को कभी डिस्टर्ब मत होने दीजिए उन दुष्ट लोगों की वजह से, क्योंकि आज संसार में अधिक मात्रा में यही हो रहा है और उनके लिए परमेश्वर ने पीड़ाएं रखी हुई हैं। आइए प्रियो, हम लोग इस वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर की करुणा में घेर कर रखें। आसपास शैतान की किसी भी ताकत को छूने न दें, अपने आप को टच न होने दें। बिल्कुल प्रभु में, यहोवा परमेश्वर पर हमेशा अपनी दृष्टि को लगाकर उस पर भरोसा रखें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह की जय, तारीफ हो मेरे प्रभु की। आज का जैसा वचन कि हमारा परमेश्वर अपने लोगों को अपने करुणा से घेरे रहता है। दुष्ट को बहुत पीड़ाएं होती हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरे रहते हैं। प्रभु, आज आपके लोग करुणा से घिरे रहें। दुष्ट ताकत, दुष्ट शक्ति, दुष्ट संगति कभी भी प्रभु तेरे लोगों पर कभी प्रबल न होने पाए। खुदाबंद, उन लोगों के वजह से हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में कभी भी खुदाबंद किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न उत्पन्न हो। प्रभु, उनका जीवन आप में सुरक्षित है और आप में हमेशा सुरक्षित रहेगा, ये हमारा विश्वास है। परमेश्वर, हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं वो प्रभु में हमेशा सच में आनंदित रहेंगे। सिर्फ आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। किसी की बात से कभी भी हमारा कोई भी भाई बहन डिस्टर्ब नहीं होगा। खुदा, आप उनको यीशु मसीह अपने बेशकीमती लहू में छिपा कर रखिए। कोई भी शैतान की ताकत, कोई भी संगति परमेश्वर उनके जीवन को नष्ट ना करने पाए। बहुत से भाई बहन हमारे प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, उनकी बीमारी के लिए, दर्द के लिए, तकलीफ़ों के लिए। परमेश्वर उन सब भाई बहनों को हम आपके हाथों में दे देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कुछ भी है परमेश्वर, प्रभु आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं। प्रभु जी, आप उनको छूकर प्रभु यीशु मसीह चंगाई बख्श दीजिए, अपने लहू को लगा दीजिए प्रभु जी, क्योंकि तेरे लहू में शक्ति, तेरे लहू में सामर्थ, तेरे लहू में चंगाई है। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस रात में प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को जो आप पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, खुदावंद उनको आज की रात सुरक्षा मिले, अच्छी नींद मिले और एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा परमेश्वर के अनुग्रह से उनके जीवन में आए, ताकि वो अपने हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद दें। हमेशा आप में प्रभु वो आनंदित रहें, खुश रहें, मगन रहें। जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरे रहते हैं। हालेलुया। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।